रहीम। घरों में झगड़े क्यों होते हैं और इन झगड़ों से बचाव की क्या सूरत है। जाहिर है जब घर में झगड़ा नहीं होगा तो तलाक की, खुले की, लिआन की, इला की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए दोनों फरीकों को ये तालीम दी गई है कि वो तनाज़े को बढ़ाने की कोशिश ना करे और वो कुछ ना कुछ दुख सुख खुद झेल ले और दूसरे फरीक के लिए किसी तकलीफ़ का सबब ना बने। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन उम्मे हानी, नाम इनका फाख्ता था, बेवा हो गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम निकाह भेजा। आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बकसरत निकाह करना था वो बहुत सारे तामीरी मकासद के लिए था। शहवानी मकासद से मगलूब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादियों का शौक़ नहीं था। तालीम महफूज हो जाएगी, सुन्नत की रिवायत करने वालियाँ बहुत सारी हो जाएंगी, बेवा की कफ़ालत हो जाएगी, यतीमों की कफ़ालत हो जाएगी, कौमों के साथ दामादी का रिश्ता बन जाएगा, जिसकी वजह से कौमों के लिए मुसलमान होने का रास्ता खुल जाएगा। दुश्मनियों को कम करने का ये ज़रिया था। जब रिश्तेदारी अरबों में किसी के साथ हो जाती थी तो उनकी आपस की जो दुश्मनियां हैं वो ख़त्म हो जाया करती थी। तो ये बड़े वसी मकासद थे, जिस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह फरमाए। वरना उम्मे हानी उम्र रसीदा हैं, बुजुर्ग हैं, यतीम उनके ज़ेर कफ़ालत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें निकाह का पैगाम भेज रहे हैं, तो इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से माज़रत की और माज़रत करने में वजह ये बयान की कि अल्लाह के नबी, मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं अपनी शान बढ़ाने के लिए कि मैं ज़ौजा रसूल हो जाऊं, आपके आराम में मैं खलल का सबब बनूं। कैसे? मैं अपने बच्चों की एक तादाद आपके घर में ले आऊं, ज़ाहिर है मेरी शादी आपके साथ होगी तो यतीम मेरे भी आपके घर आ जाएंगे और आपके सराहने बच्चों का शोर शराबा हो, आपके आराम में खलल हो, तो ये बात मुझे पसंद नहीं है। आपने देखा कि बतौर ज़ौजा एक मुसलमान औरत ये समझती है कि खावंद के आराम में खलल डालना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने माज़रत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ की। और मैंने कल आपके सामने मिसालें रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को अपने आप पर जो हराम करार दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला काम क्या करते थे? फरमाया मिसवाक करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे? आप मिसवाक फरमाते थे। बेदार होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने हाथों को 3 मरतबा धोते अच्छी तरह, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक झाड़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते। साफ सुथरे कपड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे और आपको सफ़ेद कपड़े पसंद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सिलसिला वगैरह में आती है,
आप फरमाया करते थे कि सफ़ेद कपड़े पहना करो और मैयतों को उनमें कफन दिया करो, मैयतों को उनमें कफन दिया करो, ये तुम्हारे लिबासों में अच्छा लिबास है। अच्छा लिबास सफ़ेद इसीलिए है कि वो मैल कुचैल को बर्दाश्त नहीं करता है। छोटा सा धब्बा लगा और सफ़ेद कपड़ा फौरी तौर पर बता देता है कि कपड़ा मैला हो रहा है, उसे जल्दी धोना पड़ता है। सहाबा कराम बताते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों की सफ़ेदी हमें नजर आती थी। ये जिस्म के जो मगाबिन हैं, जोड़ हैं, उंगलियों के पोर हैं और पाँव की उंगलियां हैं और घुटनों के अंदर अंदरूनी हिस्सा है और रानों का अंदरूनी हिस्सा है और बगलों के हिस्से हैं और कानों के अंदर के हिस्से हैं। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सफाई का खास एहतमाम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक भी मुअत्तर था, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा में बड़ी नफासत थी। अब घर के अफराद को जब इस अंदाज का नफीस, पाक दामन, साफ सुथरा, शरीफुन नफ्स, आला खुलुक वाला हम नशीन उसे मिलेगा तो निगाहें झुकेंगी और निगाहें इर्द गिर्द नहीं जाएंगी, निगाहें इर्द गिर्द नहीं जाएंगी। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्ताव था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में बर्ताव चौधरियों वाला और नहीं, माजरत, मेरा मकसद ये है कि आप डठाई वाला नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में कोई पुलिस मैन वाला अंदाज नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुल मिल के रहते थे। जुर्रत होती थी घर के अफराद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करने की। अपना माफ़ी ज़मीर खुले अल्फाज में वो बयान करने से जरा नहीं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। घुल मिल के रहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा के बारे में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने घर की ख़वातीन के साथ तशरीफ फरमा है। यतकल्लमनहु व यस्तगफिरनहु आलियतन अस्वातुहुन्ना। आप घर के अफराद के दरमियान बैठे हुए हैं, बातें कर रही थी ख़वातीन और मुख्तलिफ जैसे खामन से मुतालबे होते हैं वो मुतालबे भी कर रही थी। आवाज़ें भी बुलंद थी, आवाज़ें भी बुलंद थी। ये पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले की बात है, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले की बात है। अल्लाह अकबर। इस दौरान उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर आए और उन्होंने घर अंदर आने की इजाजत मांगी। जैसे उन्होंने इजाजत मांगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जितनी ख़वातीन आपके पास बैठी हुई थी ना, बीवियां, बेटियां वगैरह जो आपके साथ बैठी हुई थी, तबागर नसियाबा, जल्दी से उन्होंने वो कपड़े संभालना, ओढ़ना और संभलना शुरू कर दिया और अपनी आवाज़ों को उन्होंने पस्त कर लिया और वो अलग थलग होकर बैठ गए। तो ये अंदाज देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। खैर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आने की इजाजत दी, अंदर तशरीफ लाए उमर रज़ी अल्लाह तआला। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, तो कहा मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके दांतों को हंसता रखे, आप क्यों हंस रहे हैं? आप मुझे बताइए क्या खुशी की बात है, क्या मामला है जिसने आपको खुश कर दिया या आपको हंसा दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इनसे हैरान हूं, मेरे साथ बैठी थी, इनकी आवाजें बुलंद थी और मुतालबे जारी थे और तुम्हारी आवाज सुनी है तो अब देखो इनको सब गुमसुम होके बैठ गई हैं। तो मैं इनके इस रवैये पर, इस प्रोटोकॉल पर हैरान हुआ हूं।
तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपकी हैबत का, आपकी हैसियत का लिहाज किया जाए, पास रखा जाए। अय अबुवाति अनफुसिहिन्ना, ओ अपनी जानों की दुश्मन, अतहबननी वला तहबना रसूल अल्लाह, मुझसे डरती हो और रसूलुल्लाह से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि हाँ, बात इसी तरह है, अनताफद व अगलज, आप मिजाज के सख्त हैं, इसलिए आपके सामने ऊंची आवाज से बात करते हुए हम झिझकती हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज के नर्म हैं, इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुल मिल के बैठने में जरा भी परेशानी नहीं होती। तो एक झलक है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले की जो घर में था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई झगड़ा ना होता हो, कोई तनाज़ा ना होता हो। एक दो मिसालें मैंने कल भी दी हैं। इस तरह के वाकयात होना ये घरों में लाजिम है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई जो नेक और साले घराना होगा तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है, बतकाज़े बशरियत इसमें कोई माने नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में हैं। जनाब अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मुझे बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने या ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ खाना दिया एक बर्तन में, कुछ खाना दिया एक बर्तन में, और कहा कि अनस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर गए हुए हैं और वहां जाकर ये खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे आओ, वहां जाकर ये खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे आओ। यूं लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास गए होंगे उस वक्त खाना मौजूद नहीं था, या गुफ्तगू में मसरूफ हुए तो देना याद नहीं रहा, आप तशरीफ ले गए तो पीछे से भेज दिया कि चले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे तनावुल फरमा लें। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं खाना लाया, आप आयशा के घर में हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे हाथ में खाना देखा तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मुझसे पूछा, किसने भेजा है? मैंने कहा फलां ने भेजा है। तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने प्याले पर हाथ मारा, प्याला गिर गया, प्याले पर हाथ मारा, प्याला गिर गया, खाना गिर गया और प्याला टूट गया, प्याला टूट गया। मैं सहम गया, मैं परेशान हो गया कि माँ जी नाराज हो गई हैं, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? उन्होंने मुझे कहा कि आप ले जाओ, मैं लेके आ गया हूं, तो मैं सहम गया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई परेशानी की बात नहीं, गारत उम्मुकुम अनस, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया है, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया है। इस बात पर गुस्सा आया है कि हफ्सा ने इनके घर खाना क्यों भेजा? खिलाना था तो अपने घर में खिलाती, मेरे घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और ये खाना भेज रही हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया। खैर, आपने ना कोई नाराजगी का इजहार किया, फितरत के तकाजे को समझते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे की कमजोरी और मजबूरी को समझते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रिएक्शन नहीं दिखा रहे, यहाँ आपने कोई गुस्सा नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना, कोई सूखा खुश्क होगा, उसको जो उसके में से साफ हिस्सा था वो उठाया, जो प्याला टूटा था उसे उठाया, उसको मुरम्मत किया और सही सालिम प्याला आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से लिया और मुझे दिया, और टूटा हुआ प्याला मुरम्मत करके आयशा के घर में रखा कि भाई आपने तोड़ा है तो उसके बदले में आपको सही सालिम प्याला वापस करना पड़ेगा। अब कोई मसला ही नहीं है, झगड़ा हुआ है और उस झगड़े की नोयत को बड़े खूबसूरत अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाल लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाल लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे, वो पूछा गया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में क्या मामला था? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, यकूनु फी मेहनति अहलिही, आप घर आके घर के काम में एक आम इंसान की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ हो जाते थे। पानी भरना है, डोल उठाया, कुएं से गए, पानी भर ले आए, जूता टूट गया है, सुई धागा उठाया और उसको मरम्मत करने लग गए। बकरी के दूध के दोहने का टाइम है, बर्तन उठाया और दोहने बैठ गए।
कपड़ा फट गया है, उसे टांका लगाना है, सुई धागा लिया और उसे टांके लगाना शुरू हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आकर अलग से इजाफी कोई प्रोटोकॉल नहीं मांगते। ये रसूलुल्लाह का तरीका है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और उम्महातुल मोमिनीन का क्या तरीका है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में भी खलल नहीं आने देती, आपके बिस्तर पर भी किसी और को नहीं बैठने देती। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद आए थे ना अबू सुफियान तजदीद मुआहदा के लिए। जब हुदैबिया की सुलह मक्के वालों ने तोड़ दी, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हमने गलती की है, सुलह नहीं तोड़नी चाहिए थी, इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अबू सुफियान आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तजदीद मुआहदा के लिए। उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन है, बेटी के घर आए, बैठने लगे, बेटी ने बिस्तर लपेट दिया। कहा बिस्तर मेरे लायक नहीं, या मैं बिस्तर के लायक नहीं। कहा अब्बा जी आप बिस्तर के लायक नहीं है, ये बिस्तर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये बिस्तर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और हज्जतुल विदा के खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनात को चाहिए कि वो अपने खामदों के बिस्तर को किसी और के लिए आरास्ता न करें, न बिठाएं। मेरे अब्बा जी आ गए हैं, चलो मेरे खामद के बिस्तर पर बैठ जाएं, भाई आ गए हैं बैठ जाएं ना। जो तकरीबा है, किसी की कोई पर्सनल सीट है या उसके मनसब की सीट है, उस सीट पर कोई और ना बैठे, इस बात का ख्याल करें। वला याज़न्न फी बुयूतिहिन्ना, और ये खुतबा हज्जतुल विदा का मज़मून है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। औरतों को इस बात की इजाजत नहीं कि वो अपने घर में आने की किसी ऐसे बंदे को इजाजत दें जिसका आना खामद को अच्छा नहीं लगता। औरतों को इस बात की इजाजत नहीं कि अपने घर में उस बंदे को आने की इजाजत दें। आपने ये कहा कजन, मामू, चचा, किसी का नाम लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके आने पर, जिस औरत के आने पर, जिस कराबतदार के आने पर खामद को एतराज है, उसको आने की इजाजत देना औरत के लिए जायज नहीं है, औरत के लिए जायज नहीं है। अब जब वो जिद करती है ये तो मेरा मामू का बेटा है, ये मेरे चचा का बेटा है, ये मेरी फूफी का बेटा है, ये तो आएगा, आप रोक के दिखाएं वगैरह वगैरह, तो यहां से काम खराब हो जाता है, यहां से खलल की सूरत पैदा होती है। तो एक तो घरों को तोड़ने के असबाब में यह है कि दोनों फरीक एक दूसरे के हुकूक का, एहसासात का, मिजाज का, ज़ौक़ का, आराम का ख्याल नहीं रखते। और फितनों में से यह फितना है कि हक मांगते जाओ, अपने हक मांगते जाओ और अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कतराते जाओ। जब भी तनाव खिंचाव पैदा होता है वो इसलिए होता है, हर बंदा कहता है मेरी हक तलफी हुई है, मेरी हक तलफी हुई है, वो अपने हुकूक देने के लिए तैयार नहीं होता। जब हर बंदा अपनी ड्यूटी देने पर फोकस करेगा तो मसला इंशाअल्लाह खराब नहीं होगा। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे और कलम थे। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से गालिबन किताबुल फितन बुखारी में हदीस आती है, फितने के जमाने का तज़किरा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूछा गया कि फितने का जमाना हो तो हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं तुम वो अदा करो, और जो तुम्हारी उजरत है वो अल्लाह से मांगो। जो तुम्हारी ड्यूटियां हैं वो तुम दो, और तुम्हारी जो उजरत है वो अल्लाह से मांगो। यानी ऐसा वक्त आएगा कि तुम अपनी ड्यूटियां तो ठीक दे रहे होगे, लेकिन तुम्हारे मुआवजे ठीक नहीं दिए जा रहे होंगे। तो जंग ना तपा देना और अपने सबर पर अल्लाह से अगर मांगना और मामले में तनाज़ा ना खड़ा करना। और इस्लाम ने ये इजाजत दी है ना। उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैं उम्र रसीदा बूढ़ी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर ज़ौजात थी जो वो मेरी तरह नहीं थी। अब मुझे खटका रहता था कि आपका इंसाफ के साथ मेरे पास बारी वाले दिन आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक तलफी है। ज़ाहिर दीगर ज़ौजात हैं जो वो खिदमत की पूरी आलियत रखती हैं, और मैं बूढ़ी औरत हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ तो लाते हैं मेरे पास,
लेकिन जो खिदमत ज़ौजात को करनी चाहिए उसके मुतालिक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का हक अदा नहीं करती। तो मैंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हक तलफी होती है, इसलिए मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बारी छोड़ती हूं, मैं अपनी बारी छोड़ती हूं। मेरी बारी आएगी ना कि आज रात आपने मेरे पास रहना है, तो मैंने अपनी बारी माफ की। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात में रोज़े क़यामत माशर के मैदान में उठूं, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं, चाहे आप मेरे घर तशरीफ ना लाएं। तो दोनों फरीक एक दूसरे के साथ हमदर्द हों, खैरखवाह हों, रवैये एक दूसरे के साथ अच्छे रखें, खुश लिबास हों, घर वसी हो और मामलात अच्छे हों, एक दूसरे के आराम का ख्याल रखें, लबो लहजा ठीक रखें, तो इंशाअल्लाह तनाज़े का सबब नहीं बनेगा। और जो घर के मामलात हैं, उन घर के मामलात को बाहर शेयर करने से भी घर टूटते हैं। आप देखिए कि कुरान पाक में ज़ौजात के दरमियान, जो ज़ौजैन के दरमियान, खामद और बीवी के दरमियान जो जोड़ को बरकरार रखने के लिए जो स्टेप्स दिए हैं, वो सारे स्टेप्स घर के अंदर हैं। ना औरत के वालिद को पता है, ना उसके भाइयों को पता है, ना उसकी बहनों को पता है, किसी को पता नहीं है कि घर में क्या मामला चल रहा है। अंदर ही अंदर खामद और बीवी का तनाजा है और अंदर ही अंदर वो हल हो रहा है, अंदर ही अंदर वो हल हो रहा है। फाइज़ूहुन्ना वाहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ वज़रिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। ज़ौजा में कोई खलल देखो, कोई आवाज बुलंद देखो, कोई बदतमीजी देखो, कोई कोताही देखो, कोई नमाजों में खलल देखो, वगैरह वगैरह, फाइज़ूहुन्ना, हमदर्दी से उन्हें समझाओ। अगर समझ जाए तो बस ठीक है, खैर मकदम करो, खुशी का इजहार करो, शाबाश दो, इनाम दो। इस बात पर इजहार मसरत करो कि हमने समझाया, आपने समझ लिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारी इज्जत रखी, अल्लाह आपकी इज्जत को बुलंद करे। फाइज़ूहुन्ना, अगर ये नसीहत काम नहीं कर रही है, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, कुछ लाताल्लुकी बरतो, वज़रिबूहुन्ना, ये भी काम नहीं करती तो कुछ ज़दोकोब करो, कुछ मारो, ताकि उसे ये पता चले कि ये तरीका भी आता है, वो तरीका भी आता है। कहते लगाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मार जायज है और कैसी मार जायज नहीं है। वो जितनी शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों को पढ़ के बंदा कहता है कि छोड़ो परे, मारते ही नहीं है। बिना निशान पड़े, ना जख्म हो, ना हड्डी टूटे, ना खून बहे, ना चेहरे पर मारो, तो छोड़ो परे, फिर मारते ही नहीं है। इतनी सारी शर्तें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, इसलिए कि मार हल नहीं है इसका। बेइतनाई बरती, कुछ मारा, सजा दी, ठीक हो गई। फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर वो तुम्हारी अब फर्मा बरदारी करने लगे, उन्हें एहसास हो जाए, तो फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, बहाने बना बनाकर अपना प्रेशर ना डालते रहो कि दोबारा ना ये बात करने जोगी हो, ना इसका घर है, इसको घर की खुशी देने दो। ये तरीका भी कारगर नहीं है, ये तरीका भी कारगर नहीं है। तो फ़बअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, अब आगे बात निकालो। देखो 4 मराहिल घर के अंदर हल हो गए। अब इसके अब्बा को बताओ, इसके खानदान के बड़ों को बताओ, अपने बुजुर्गों को बताओ, 2 बंदों को बिठाओ घर में, दोनों के सामने अपनी बातें रखो। वो दरमियान में जो बीमारी है जहां से शुरू होती है, उसे पकड़ेंगे, एक दूसरे को नसीहत करेंगे, इनकी सुलह कराएंगे, चले जाएंगे। बात अब भी खानदान में नहीं फैलेगी। फ़बअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, नहीं हो सका हल। अब तुमने सोच लिया कि अब इस मुसीबत से जान ही छुड़ानी है, तो इस्लाम कहता है चलो ठहरो, ये तो तेरे पास क़यामत तक हर वक्त ऑप्शन है ना छोड़ने का, तुझे अख्तियार ही है, तो जल्दी इसमें क्या है, फौरन ना कर, इस हालत में ना कर, इस हालत में तलाक ना दे, इस हालत में तलाक ना दे, इस हालत में तलाक ना दे। बंदे ने इंतजार किया, महीना 2 महीने इस तरह गुजर गए। अब तलाक देने का टाइम आया तो कहा एक ही दे दे, ताकि वापस पलटने का रास्ता रहे, एक ही दे दे।
फिर 3 महीने में किसी बात वक्त भी ये वापसी उसे बुला सकता है, बस कह दे कि मैंने अपनी तलाक वाला फैसला वापस लिया। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, ना इन्हें तलाक देने के बावजूद इद्दत के अय्याम गुजारने के लिए इनके माँ बाप के घर भेजो। वला यखरुजना, ना वो निकले। औरत को तलाक हो चुकी है और वो खामद के घर में रहती है, क्यों? शायद कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इकट्ठे रहने की वजह से इनके एहसासात को बेदार फरमा दे और इनको एक दूसरे की जरूरत का एहसास हो जाए और ये घर का मामला घर में रह जाए। तो आपने देखा कि इस्लाम ने कितनी रुकावटें डाली है घर टूटने के हवाले से। बे हो ना हो किसी तरीके से बच जाए घर, कोई कंप्रोमाइज कर ले, कोई एक दूसरे से हुकूक माफ करा ले, और ये सारे मामलात में जो बिगाड़ पैदा होता है ना, ये मुशीरों की वजह से होता है। मैंने पहले भी यही अर्ज किया था, मुशीरों की वजह से होता है। वो बतौर खामद बार दफा शरीर ज्यादती करता है, थप्पड़ मार दिया, बदकलामी की, बदतमीजी कर दी। जैसे उसके वारसों को पता चलता है, आ गया तो आके तबीयत मुकम्मल साफ करता है, खामद उठ के अस्पताल चला जाता है। उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए इसको छोड़ देता है। वो जो डंडे मार गया थे वो अपने घरों में घुस बैठे हैं। है बेसमझ लोग, अपने घर बसाते हो और अपनी बेटियों बहनों के घर बर्बाद करते हो। ये मोहब्बतें हैं तुम्हारी? ये बेसमझी की बातें हैं, ये बेसमझी की बातें हैं। तो कुरान पाक ने तलाक, लिआन और ये मसाइल जो बयान किए हैं सूरत नूर में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो असबाब है इन बीमारियों को पैदा करने वाले, उन असबाब की तशखीस की है और उन्हें हल किया है। ये एक हिस्सा है रवियों में ईसार, कुर्बानी, खुलुक, हमदर्दी, खैर खाही, सब्र, तहम्मुल, कुर्बानी देना, इज्जत देना, इज्जत नफ्स का ख्याल रखना, मामलात को घर के अंदर रखना, घर से बाहर ना ले जाना। ये एक तरह के रवैये हैं, इनको अपनाएं। इनको अपनाने से अल्लाह की रहमत से घरों में लज्जत आ जाएगी, घरों में सुख सुकून आ जाएगा, घर बैठने को जी चाहेगा, घर में वापस पलटने की इंतजार होगी। बाहर खाम खा बंदा नहीं फिरता रहेगा, बाहर खाम खा बंदा नहीं फिरता रहेगा। और जब घर आ जाए तो घर को टाइम दें। ये स्लोगनों में से एक ये स्लोगन भी है जो आजकल हमारी जेबों में है, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। इससे भी जान छुड़वाएं। हक तलफी का, लोग तो कहते हैं ये राब्ते का जरिया है और हमें ये लगता है ये राब्ते तोड़ने का जरिया है। जब से ये आई है मरीज का तीमारदार से राब्ता खत्म हो गया है, बाप का बेटे से राब्ता खत्म हो गया, औलाद का मां बाप से राब्ता खत्म हो गया है ना। ये मुसीबत, 4 बंदे बैठे हैं, सब मुंह जान अपने अपने काम में लगे हुए। अल्लाह मुझे भी माफ करे, आपको भी माफ करे। भाई बात खरी करनी चाहिए, चाहे ऐब अपने अंदर भी हो, अल्लाह माफ करे। ये बीमारी है हमें लगी हुई। सोने से पहले भी इसे देखना, उठने के बाद सबसे पहले इसे देखना, और बैठकर अपनी सीट पर बस इसे देखते रहना। इससे अगर हम जान छुड़ा लेना तो हम बहुत सारी हक तलफी से बच जाएंगे। ये दूरियों का बहुत बड़ा सबब है। और हमेशा कोई क़यामत नहीं आई हुई होती कि हमने कोई लाखों करोड़ों का हिसाब करना हो, या कोई हमारी डीलें चल रही हो, या कोई बिजनेस चल रहा हो। ये फाम का फालतू इंफॉर्मेशन है जिसका टके का फायदा नहीं है। ऐसे इल्म से पनाह मांगी है मोहम्मद रसूल, आउज़ बिका मिन इल्मिन ला यनफा। अल्लाह उस इल्म से मुझे बचा जो फायदा नहीं देता, जो इल्म मुझे फायदा नहीं देता। और ये तो गिले का इल्म है, ये तो चुगली का इल्म है। जोरदार जा रहे हैं, पीछे से तस्वीर बनाने वाला बनाता है, वो आपको दिखाता है। ये लोग इस तरह करते हैं आजकल के लोग। और बदबख्त इंसान, तेरे पास यही काम है। वो अपने हरम के साथ जा रहा है, अपनी बेटियों के साथ जा रहा है, अपनी जोजा के साथ जा रहा है, माँ के साथ जा रहा है, तो उसकी तस्वीरें बना रहा है। लोग इस तरह खाते हैं, लोग इस तरह पीते हैं, लोग इस तरह पहनते हैं, लोग इस तरह बोलते हैं। चुगलखोर कहीं का ये एक बदकलामी है। और उसे देखने वाला और उसे उस पर वक्त गुजारने वाला, ये भी अपने वक्त को कम अज कम ज़ाया कर रहा है। अब ये ना बताइए कि उसमें बड़े सारे फायदे हैं। फायदे हैं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। इसको महदूद करें तो घरों के साथ वाबस्तगी इंशाअल्लाह इससे मुस्तहकम होगी।
वरना वो भी इसी तरह सीखेंगे जैसे हम करेंगे। ये कुछ बातें हैं, कुछ परहेज हैं, सद्दे ज़राए शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, जिन परहेजों की बुनियाद पर बदगुमानी पैदा नहीं होती, बदगुमानी पैदा नहीं होती, वो कुछ परहेजें हैं। इंशाअल्लाह कुछ बात इंशाअल्लाह आगे मजलिस में आपके सामने रखेंगे और फिर अपनी बात को आगे चलाएंगे। जो कुछ कहा सुना है अल्लाह अमल